दोस्तों, जेएनयू के टीचर्स, कर्मचारी और जो वहां झंडा फहरा रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। इस तरह के नारे सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। मेरा तो हो चुका है कुछ महीने पहले। देशभक्ति का जो नशा है ना, उससे बड़ा नशा कोई नहीं होता है। और देशभक्ति से नशा आता है निडरता का, फियरलेसनेस का। आज मैं जब इस गेट में एंटर कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि मैं दिल्ली में 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहा, 1 साल मैंने यहां पर स्ट्रगल किया, मगर जेएनयू आने का मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले तो मैं जेएनयू को, यहां के विद्या के मंदिर को मैं नमन करता हूं। मैं दी हुई लाइनें बोलता हूं आमतौर पर फिल्मों में, मगर जब सच बोलना हो तो मेरे दादाजी कहा करते थे उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। सच, इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे शिवाय। मैं तो पढ़ाई में बड़ा बेवकूफ था, शायद मैं इसलिए कभी जेएनयू आ ही नहीं पाया। मैंने जिंदगी में कभी 38% मार्क्स ज्यादा नहीं लिए, और मुझे और मेरे पिताजी को दोनों को इसका गर्व था, क्योंकि उनके कभी 37 से ज्यादा नहीं आए। मेरे पिताजी बड़ी महान हस्ती थे, साधारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, 90 रुपए उनकी तनख्वाह थी, पर उन्होंने मुझे 2 चीजें सिखाई। अभी मैडम ने मेरा डेट ऑफ बर्थ बता ही दिया है, मगर मैं दूर दूर तक 61 साल का नहीं लगता हूं। जिसके अंदर देशभक्ति की ऐसी भावना हो, कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने देश की तरह हूं जो सिर्फ जवान होता जाएगा। तो दोस्तों, 1955 में देश को आजाद हुए 8 साल हुए थे। 8 साल 6 साल 8 साल 47, हिसाब में भी गड़बड़ था मेरा। 8 साल मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में गया, जहां पर ABCD जो है वो 5th स्टैंडर्ड में सिखाई गई थी। निम्न वर्गीय परिवार में रहता था, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, गरीब खानदान का, और कोई उपलब्धि नहीं थी जीवन में। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, खेल कूद में अच्छा नहीं था। इनफैक्ट एक दिन मेरा पीटी टीचर दौड़ता हुआ देख के बोला कि तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। अरे अकेला दौड़ूंगा तो तब तो सेकंड नहीं आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा ना। वो मैं आज तक उसका, शायद जेएनयू का कोई छात्र मुझे बता दे कि कैसे ऐसा हो सकता है कि आप अकेले दौड़े तब भी सेकंड आए। हमारे पीछे वाले भी हमारे दोस्त हैं, देश का झंडा लहरा रहे हैं बेटा। देखिए, आजादी के अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। कुछ देश को कोसकर आजादी की बात करते हैं, और कुछ देश को बड़ा करके आजादी की बात करते हैं, पर दोनों के मुंह पर आजादी तो है, दोनों के चेहरों पर, दोनों के मुंह पर देश तो है। तो कहने का तात्पर्य, अपना जीवन का मैं छोटा सा जो अंग आपको बता रहा हूं, कहने का तात्पर्य है कि पिताजी ने कहा कि ऐसे स्कूल में भेजूंगा जहां की सुबह की प्रार्थना होगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं तो उधर से बड़ा हुआ हूं, मेरी प्रेरणा यही होती थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और 11 साल अगर आप यही गाते रहे तो आपको धीरे धीरे यकीन होता जाता है। जो नवजात शिशु होता है, 8 साल का होता है, उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके लोग करते हैं। तो मुझे भी उस तरह की फीलिंग्स आई। तो मैं उस वातावरण में बड़ा, जब 61 का वॉर हुआ चाइना के साथ, तो जैसे ही शिमला में सायरन बजता था, हम अपना बंकर खोलते थे और
बंकर के अंदर घुस जाते थे। मैं और मेरा छोटा भाई एक ग्रीन कलर की मिलिट्री वर्दी पहनते थे और एक दूसरे को सलाम करते थे और स्टिक से हाथ लेकर दुश्मन को, एक अदृश्य दुश्मन को गोली मारते थे। 71 का वॉर हुआ, उसमें भी यही माहौल था। तो माहौल, उस माहौल में बड़ा हुआ जिसमें कि आपके माता पिता, मोस्टली आपके माता पिता बड़े हुए होंगे। तो आज जो लोग यहां बैठे हैं, उनके माता पिताओं ने उनको बेहतर शिक्षा दी है, देश के बारे में बेहतर चीज बताई है। मेरे लिए ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका एहसास मुझे आज यहां पर हो गया है। मैं वहां देख रहा हूं कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बड़ा सा एक पोस्टर टाइप लगा है, हैंडमेड पेंटिंग है। उसके नीचे क्या लिखा है मैं जानता नहीं, मगर ये है हमारे हीरो। मैंने हाल ही में एक प्रोग्राम में कहा था कि हीरो की परिभाषा ना हम बदलें। हीरो हमारे लिए वही होगा जो देश के लिए अच्छी बात करेगा। जो देश के विरोध में बात करेगा वो हमारा हीरो कैसे बन सकता है? कैसे इस यूनिवर्सिटी के लोग एक ऐसे इंसान का अभिनंदन कर सकते हैं जिसको जमानत मिली है? मैंने सुना कल भी कुछ लोग आ रहे हैं और यहां पर एक विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा है। तो भाई, जमानत से जो वापस आए वो ओलंपिक हिंदुस्तान के लिए जीत के नहीं आया है। वो सचिन तेंदुलकर नहीं है, वो साइना नेहवाल भी नहीं है, वो हनुमंतप्पा भी नहीं है। तो पहली बात तो इस बात को अलग अलग कर दें। मैं किसी के खिलाफ बोलने यहां नहीं आया हूं, मैं तो प्यार से अपनी पिक्चर दिखाने आया हूं। पर कभी कभी फिल्म के अलावा भी बहुत सारी बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आजकल क्या हो गया है कि अगर 100 में से 99 लोग, 99 लोग देश के बारे में बात करें और एक आदमी देश के बारे में ना बात करे, उसकी बुराई करे, तो सारे कैमरा उसकी तरफ निकल जाते हैं। तो मेरे कैमरा वालों से भी मेरी गुजारिश है कि सारे कैमरा इस तरह भी रखो। ये देश की बात है, ये देश की बात है। नहीं, किसी पर्टिकुलर चैनल को मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही कहना चाहता हूं। आप लोग सब समझदार हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हम लोगों को देश का निर्माण करना है। हम लोगों को, अरे कैमरा में भी अच्छा लग रहा है, फिक्र मत कर, मैं अच्छा लग रहा हूं। जरूरी नहीं है ये पीछा, ये अब मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। हमारे दिल में झंडा यार, ये मेरे दिल में, आप सबके दिल में ये झंडा है। अब हर चीज में बहस होने लगी है। क्या भारत माता की जय का नारा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये कोई बहस ही नहीं है। ये क्या बहस है? अगर हम मां को मां ना बुलाएं, माता जी चलो बुला दें, मदर बुला दें, मम्मी बुला दें, बट अम्मी बुला दें, पर है तो मां ही ना। मैंने कल एक ट्वीट किया कि भारत, जो नेशनलिज्म की असली जो डेफिनेशन है वो है भारत माता की जय, रेस्ट ऑफ देम आर एस्केप रूट्स। उसमें भी कुछ लोग अनुपम खेर की बात कर रहे थे, अरे बेटा क्या है, आजा ज्वाइन कर ले यहां पर। सो उसमें भी ये जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब एक ही नारे हैं। उसमें भी क्या क्या नई नई चीजें हमको ढूंढनी है। ये देश का निर्माण करने वाली जनता है। यहां कितने मुझे कर्मचारी मिले, उन्होंने कहा जी हमने आपकी स्पीच सुनी कैलकाटा की, मतलब बहुत अच्छी लगी हमें आपकी स्पीच। मैं अपने अंदर के हिंदुस्तानी को हमेशा जिंदा रखूंगा और आखिरी सांस तक जिंदा रखूंगा, और इसके लिए मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत है ही नहीं सर। आप आजादी की बात कर रहे थे सर, क्रांति की बात कर रहे थे। कोई क्रांति तो यही है, जैसा कि विवेक ने कितनी अच्छी तरह से बोला, ये है क्रांति। इतनी सारी आजादी, आपका नाम, जेएनयू का जो नाम है वो आपकी वजह से और देशभक्ति के नाम से जाना। मैं बेसिकली आज यहां आया हूं कि ताकि लोगों का जो जेएनयू के प्रति जो शिफ्ट हुआ था वापस क्रांति पर आ जाए, वापस देशभक्ति पर आ जाए।
बहुत सारी चीजें चल रही है मन में, बहुत। उम्र भर अपने ही गिरे बां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साय से डराता क्या है। एक नया फैशन शुरू हो गया है कि लेट्स क्रिटिसाइज दिस कंट्री, लेट अस से समथिंग नास्टी अबाउट आवर कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट इन द कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट हैपनिंग इन द कंट्री। मेरे दोस्तों, उन सबको मेरा ये पैगाम है, अगर आप ये फहरिस्त बताएं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, तो कन्याकुमारी से देश कश्मीर तक एक पूरी लाइन खींची चली जाएगी, जो इतना सब कुछ हो रहा है देश में। सो डोंट पे एनी अटेंशन टू इट, चुपचाप अपने काम से लगे रहो। आजादी तो अपनी, इसको प्रूव भी करने की जरूरत नहीं है, ये किसी को प्रूव भी मत करने की। इनफैक्ट इन केस यू कैन इग्नोर सच पीपल, that is the best tribute you can pay them. आज के बाद मेरा अगर आप मशवरा चाहेंगे तो मेरा मशवरा आप लोगों से यह है कि मुस्कुरा दे जो देश के बारे में बुरी बात करता है। अच्छा कहां रहता है तू बेटा? हिंदुस्तान में रहता है ना, कोई बात नहीं, बुराई कर ले। तेरे को इतनी आजादी तो है, तेरे को इतना मौलिक अधिकार तो दिया है कि तू बुराई कर सकता है। मैंने सुना कि यहां पर किसी ने कहा कि देश से नहीं, देश में आजादी चाहिए। इस से और में मतलब क्या क्या? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो रूल हम अपने देश में, अपने घरों में अपनाते हैं, वही रूल हमें अपने देश पे अपनाने चाहिए। तो अगर घर में हम कह सकते हैं कि मुझे घर से नहीं, घर में आजादी चाहिए, कोई कह सकता है? आप कह सकते हैं ना, देश में आजादी चाहिए। चलिए इस पे बात करते हैं, देश में किस चीज से आजादी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। देश में आपको इस चीज से आजादी चाहिए कि भूखमंगी से आजादी चाहिए? आपको भूखमंगी से आजादी चाहिए। आपने क्या किया भूखमंगी हटाने के लिए? आपने खुद ने क्या किया देश के निर्माण के लिए, सिवाय इसके क्रिटिसाइज करें? आपका खुद का क्या योगदान है देश को बदलने के अंदर? बेटा, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। एक बिल्डिंग को ढहाने में 1 सेकंड लगता है, उसको बनाने में बहुत साल लगते हैं। ये बिल्डिंग में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हुई होंगी, बहुत सारे ऐसे भाषण होंगे, ये आज भी प्रमाण है, खड़ी है ऐसी की तैसी। सो समझे, जो ये बात करते हैं कि देश में आजादी चाहिए, उनको योगदान चाहिए, उनको बल्कि खड़े होकर ये बात करनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं देश के लिए, ये है देश में आजादी, मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरा योगदान है। सो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज दिस कंट्री कॉन्स्टेंटली, लेट्स प्रेज दिस कंट्री एंड वर्क फॉर दिस कंट्री, ताकि आपके बच्चे, आप बार बार कहते हैं कि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, मेरे माता पिता गरीब है। अरे बेटा, तू इतने सालों बाद यहां आया, इतना रहा, वो तो बेचारे वैसे के वैसे फिर भी गरीब रहे। आपने क्या योगदान किया उनके बच्चों की जिंदगी में? मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपए थी। जब मुझे पहला स्कॉलरशिप मिला 200 रुपए का, मैंने 110 रुपए घर में भेजे, ये मेरा योगदान था। तो अगर आपको यहां की एक खास किस्म की फिलॉसफी से लगाव है और उससे न सिर्फ देश को फायदा हो रहा है, बल्कि न केवल आपके परिवार वालों को भी फायदा नहीं हो रहा, वो आज भी बेचारे गरीब हैं, उनकी तो जिंदगी बदल दो कम से कम। आप यहां पढ़ने आते हैं, पढ़िए, देश के बारे में बात करिए, नेतागिरी करिए, हम सबने की है नेतागिरी, बट देश के खिलाफ नेतागिरी मत करिए। बहुत सालों बाद देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। रह गया कल उनका सूफी फेस्टिवल में, सूफी फेस्टिवल में। क्या 2 साल पहले देश में गरीबी नहीं थी? क्या 2 साल पहले देश में भूखमंगी नहीं थी? क्या? विदाउट वांटिंग टू साउंड पॉलिटिकल, आई जस्ट वांट टू स्टेट वंस अगेन से, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।